जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, संसार का सर्वोत्तम पर्व छठ महापर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयु की माता छठी माता और आरोग्यता के देवता सूर्य नारायण की कृपा आप सब परिवार पर निरंतर बनी रहे। स्पेशली जो भाई बहन इस व्रत को कर रहे हैं उन सभी लोगों को सादर मेरा हृदय से प्रणाम है। जय श्री राम है। मेरे भाई बहन, इस बार 2021 में 8, 9, 10, 11 4 दिवसीय महापर्व ये हम लोगों को हर वर्ष की भांति इस बार भी प्राप्त हो रहा है। 8 तारीख को जो है नहाय खाए का विशेष विधि मनाई जाएगी, जिस दिन घर की विशेष रूप से सफाई इत्यादि किया जाता है। बाहर से लाए हुए सामग्री को धुल धाल करके स्वच्छ करके उसको रखा जाता है और स्पेशली जो है चने का और भी जो भी इसकी पूरी विधि है उसका पालन किया जाता है। इसके बाद में 9 तारीख को मतलब अगले दिन जो है खरना का विधि है, जो उस दिन भी जो है प्रातः से भूखा रह करके संध्या वेला में गौ माता के दूध से गुड़ के द्वारा नवीन पात्र में अथवा पूजा के निमित्त रखे हुए पात्र में जो है बना करके चंद्रदेव को भोग लगा करके ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन इसके बाद से ही कहने के लिए तो 36 घंटे का, लेकिन देखा जाए तो 40 घंटे से अधिक हो जाता है निर्जला व्रत दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाता, मतलब 9 तारीख से। और वो जो रात्रि में प्रारंभ हुआ निर्जला, वो फिर जो है प्रातः से लेकर संध्या वेला तक 10 तारीख को फिर जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उस समय का दृश्य बड़ा अद्भुत होता है। मेरे भाई बहन, बहुत भाग्यशाली वो लोग हैं जो अपने गांव में परिवार के साथ में करते हैं अथवा शहर में रहते हुए भी किसी नदी, तालाब, समुद्र या जलाशय के पास जाकर के पूजा संपन्न करते हैं। पर कई बार जो महानगरों में रहने वाले अथवा विदेश में लोग हैं करना चाहते हैं और उनके आसपास तालाब, जलाशय नहीं अथवा इतनी भीड़ है अथवा वहां जा नहीं सकते हैं, तो अपने घर में ही संक्षिप्त रूप से कैसे उस पूरी विधि को कर सकें, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस लिंक को देख करके घर में स्वयं आप छठ पूजा कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको बहुत उत्तम नहीं मानता हूं, पर ना करने से करना सदैव जो है सराहा गया है, उत्तम माना गया है। इसके बाद में तो उस दिन पूरा निर्जला रह करके तीसरे दिन जो मुख्यतया षष्ठी तिथि को किया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष में, जो इस बार 10 नवंबर को प्राप्त हो रही है कि 9 नवंबर के रात्रि में जो खरना हुआ, मतलब खीर खाया गुड़ का और भोग लगाने के बाद में तब से जल भी ग्रहण नहीं किया और पूरा दिन 10 तारीख को बीता। संध्या वेला में नदी किनारे गए अथवा घर में जैसी व्यवस्था रही और डूबते हुए सूर्य नारायण की पूजा करके और जो अर्घ्य दिया जाता है, ताम्र के लोटे से अर्घ्य देना बहुत ही उसमें उत्तम माना गया है। सूपा का बड़ा महत्व है, जिसको कोई नहीं पूछता है उस दिन जो है उन सारे लोगों का महत्व बढ़ जाता है सूर्य नारायण और षष्ठी माता जी की कृपा से। इसी प्रकार से कई सारे फल ऐसे हैं जिनको आम दिनों में लोग महत्व नहीं देते हैं, पर षष्ठी माता की कृपा से उन सारे फलों का महत्व बढ़ जाता है। वो सब अर्घ देने के बाद सारी रात मैया की उपासना की जाती है और 11 तारीख को मतलब चौथे दिन प्रातः सूर्योदय से पहले से ही 2 घंटा 3 घंटा नहीं, कम से कम 1.5 घंटा पहले ही हमारी माताएं बहनें बंधु जाते हैं, जलाशय में खड़े हो जाते हैं अथवा जो लोग घर में कर रहे हैं वहां टब में अथवा बाल्टी में, बड़े बड़े ड्रम में पानी भर के उसमें खड़े होकर के सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करके पूजा करके छोटा सा हवन करके जहां जैसी सुविधा हुआ वैसा करके उसके बाद में पारण करते हैं। इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ वीडियोज हमने इस पर क्या क्या वस्तुएं लेनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, पहले भी मैंने अपलोड किया है। अभी समय तो नहीं, विलंब हो गया, कोशिश करूंगा एक प्ले लिस्ट बना करके मैं अभी डाल दूंगा। मुझे तो आता नहीं, अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा। अगर नहीं हो पाया तो भी आप सर्च करेंगे कि छठ पूजा बाय हिंदू रिचुअल्स, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। पुनः उन सभी भाई बहनों को हृदय से प्रणाम है जो ये व्रत कर रहे हैं और उससे ज्यादा उन भाई बंधुओं को प्रणाम है जो अपने भाई बहन, माता पिता, दीदी, बुआ जिनका भी है वो सहयोग कर रहे हैं। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। छठी माँ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। ये पर्व देखते हृदय गदगद हो जाता है। जय श्री राम।